हेलो डियर, आज का ये वीडियो जो है उन सारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, या ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां मैथ्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस सेशन में मैथ का एक टॉपिक है त्रिकोणमिति, ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, उसको कवर करेंगे। और त्रिकोणमिति के बेसिक के जो क्वेश्चन होते हैं उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, उनको सोल्व करने का हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, ताकि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, ठीक है। तो आज मैं आपको त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं या जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको बेस्ट अप्रोच में बेस्ट तरीके से सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग बेस्ट से बेस्ट तरीके से सबसे शॉर्टकट निकालेंगे, ठीक है। और जहाँ बेसिक फार्मूला की ज़रूरत होगी वो फार्मूला भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कॉट थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमसे पूछा गया है और हमारे पास ऑप्शन जो है वो है √2 + 1, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 0। अगला ऑप्शन है हमारा √2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज √2 - 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अपन को कॉट थीटा का मान निकालना है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस 90 माइनस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये याद होगा आपको। कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज कॉसेक 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा। ये हमारा होता है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, अगर साइन थीटा को हम यहाँ ले आए तो ये बन जाएगा ऐसे साइन थीटा बराबर √2। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या इसको हम मान लीजिए हमारे पास ऐसा है x + y/m, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/m + y/m, इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कितना √2, ठीक है। अब साइन थीटा और साइन थीटा ये बनेगा 1। अच्छा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है, बराबर √2। यहाँ देख लीजिए टेन थीटा इज साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और टेन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बनता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो था कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर √2 प्लस का ये उधर गया तो माइनस, यानी कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हुई √2 - 1। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इज 0 फाइंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए सेक थीटा को, सेक थीटा से अगर आप कोसेक थीटा को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि सेक थीटा
ये माइनस बन जाएगा तो कोसेक थीटा। सेक थीटा से आप कोसेक थीटा घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 4 से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो सेक थीटा से सेक थीटा को आप सेक थीटा से आप कोसेक थीटा घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या है, बराबर है। ठीक है। अब त्रिकोणमितीय फंक्शन में आपने देखा होगा कि सेक 45 का मान जो है वो √2 होता है और कोसेक 45 का मान भी √2 होता है। सेक थीटा और कोसेक थीटा थीटा 45 पे ही बराबर होता है, बाकी कहीं भी बराबर नहीं होता है। ठीक है। तो सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा है, इसका मतलब सेक 45 बराबर क्या होता है, कोसेक 45, और दोनों का मान क्या होता है, √2 होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √2, और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √2। क्या पूछा है हमसे, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा यानी √2 प्लस √2 यानी कि 2√2। ठीक है। ऑप्शन जो है डी भी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और अगर समझ में ना आए हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, यदि p sin थीटा बराबर √3 है तथा p cos थीटा बराबर 1 है तो हमसे p का मान पूछा गया है। ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला से हो जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इस सेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे बेसिक क्वेश्चन ही होंगे, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन होंगे। यदि p sin थीटा बराबर कितना दिया है, √3, तो क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा विल बी √3/p। ठीक है। ये आ गया समझ में। p को हम इधर ले आए और यहाँ क्या दिया हुआ है, p cos थीटा 1। तो p cos थीटा अगर 1 है तो cos थीटा विल बी 1/p। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए साइन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस यानी कि लंब बट्टे कर्व, और cos थीटा क्या होती है, बेस बट्टे हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टे कर्व। ठीक है। तो आधार का मान कितना हो गया, 1 हो गया। लंब का मान कितना है, √3 है, और कर्व क्या है, p है। ठीक है। कर्व क्या है, p। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। यानी कर्व जो हमारा p है तो p का स्क्वायर बराबर होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। p स्क्वायर विल बी √3 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 3, और 1 का स्क्वायर यानी p स्क्वायर होगा 4। तो p बराबर क्या होगा, √4 यानी कि 2। ऑप्शन डी में 2 दिख रहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा 2। ठीक है। आगे ये समझ में, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डियर, sin x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है cos 3x प्लस वाई, यानी ये एंगल है और ये वाला भी एंगल है। तो tan 2x प्लस वाई का मान हमें निकालना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सब आया कैसे। ठीक है। फॉर्मूला इसका बनाया कैसे जाता है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि साइन थीटा, इससे पहले भी दिखाया गया है, बराबर cos 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये पूरा कोण है, थीटा और 90 माइनस थीटा। cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। sec थीटा इज cosec 90 माइनस थीटा। cosec थीटा इज sec 90 माइनस थीटा। इसी को थोड़ा हम अगर और समझ लें तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है, ये 90 हो रहा है। ठीक है। कितना हो रहा है, 90, यानी इस दोनों कोण का योग 90 हो रहा है, यानी दोनों कोण पूरक है। ठीक है।
तो अगर a प्लस बी बराबर 90 है, a प्लस बी बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो साइन a विल बी कॉस b, cos a will be equal to sin b, tan a will be cot b, cot b will be tan a, sorry, cot a will be tan b, sec a will be cosec b, cosec a will be sec b। ठीक है, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन a बराबर क्या होगा साइन b। अब ध्यान से देखिए, साइन और ये एंगल है, कॉस और ये एंगल है, और दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब अगर इसको हम ए एक्स प्लस वाई को ए मान लें और इसको हम बी मान लें तो कह सकते हैं साइन ए बराबर क्या है यहाँ पे कॉस बी। साइन ए बराबर कॉस बी तभी होगा जब ए प्लस बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम जो है 90 डिग्री है, यानी x प्लस वाई और इसको जोड़ेंगे तो 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y बराबर कितना है 90 डिग्री। 4x प्लस 4y बराबर 90 डिग्री। अगर आप 2 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 2y बराबर 90, यानी कि ये 45। 2x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है 45 आ रहा है। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। आगे बढ़े, अगर 2x प्लस वाई बराबर 45 डिग्री है तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं tan, और इसकी वैल्यू कितना निकला है 45 डिग्री, और tan 45 का मान बताइए कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। और जो डियर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन 2 थीटा बराबर 1/2 है, तो अपन को tan 75 माइनस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फंक्शन में आपने देखा होगा कि साइन ए बराबर 1/2 तभी होगा जब ए कितना होगा 30 डिग्री होगा, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे साइन और ये एंगल है और इसकी वैल्यू क्या है 1/2, यानी ये एंगल 2 थीटा जो है ना ये किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर है। 2 थीटा अगर 30 डिग्री है तो थीटा कितनी होगी 15 डिग्री होगी। ठीक है, थीटा कितनी होगी 15 डिग्री होगी। अब हमसे पूछा क्या गया है tan 75 माइनस थीटा, यानी कि tan 75 से अगर 15 घटाएंगे 7 आएगा। tan 7 डिग्री का मान हमसे पूछा गया है, और tan 7 डिग्री का मान क्या होता है tan 7 डिग्री का मान होता है √3। तो कौन सा ऑप्शन चलेगा यहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन समझ में। आगे बढ़ जाए हम लोग। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर a/b है तो आपको ये निकालनी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बट्टे a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टे बेस, इसको लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। ठीक है, वो फिर कर्व निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, a² प्लस b² है ना, रूट अंडर करके a² प्लस b²। ठीक है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका कर्ण निकलेगा रूट अंडर a² प्लस b²। ठीक है, फिर वो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, है ना, तो लंबा हो जाएगा ये, इसलिए इसका हम लोग शॉर्टकट निकाल सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर a/b है। ठीक है, अच्छा tan थीटा इज साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है हमें a/b, यानी साइन थीटा a cos थीटा b। ठीक है,
साइन थीटा क्या होगा, ए होगा, और कॉस थीटा क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ए साइन थीटा, ए और ये साइन थीटा का मतलब हुआ ए, ठीक है। बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का मतलब हुआ बी, तो ये हो गया ए गुने ए यानी कि ए स्क्वायर, और ये हो गया बी गुने बी यानी कि बी स्क्वायर। नीचे में है ए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ए है और ये बी है यानी कि ए गुने ए स्क्वायर, और ये बी गुने बी यानी कि बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किधर दिख रहा है ये दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ऑप्शन डी, ये वाला सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, साइन 39 डिग्री बट्टे कॉस 51, ठीक है, प्लस 2 tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 59 डिग्री, tan 79 माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69, ठीक है, 69 डिग्री। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो आप ऐसा याद रखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। वैसे आप याद रख लो, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, पूरक कोण का ये फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अब अपने दिमाग में ये भी याद रख लो कि साइन थीटा बराबर अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो अगर कल को आपको साइन 10 लिखना हो तो साइन 10 की वैल्यू उतनी ही होगी जितने की कॉस 90 से 10 गया तो 80, ऐसे याद रखो। साइन 20 की वैल्यू उतनी ही होगी जितने की कॉस 70, साइन 30 की वैल्यू उतनी ही होगी जितने की कॉस 60, कॉस 50 की वैल्यू उतनी ही होगी जितने की साइन 40, ऐसे याद रखो, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में होनी चाहिए चीज। तो साइन 39 है और ये कॉस 51 है, ठीक है। तो साइन 39 की वैल्यू उतनी ही होगी जितने की कॉस 51 है, यानी कि साइन 39 है यहाँ पे, तो साइन 39 और कॉस 51 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 39 प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 गुने tan 11 गुने tan 31 है गुने tan 45 है, tan 59 है, tan 59 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की, अगर 90 से आप 59 घटाते हैं कितना आएगा, 31 आएगा ना, तो tan 59 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की cot 31 की वैल्यू है। tan 79 की वैल्यू उतनी ही होगी जितने की cot 11 डिग्री की वैल्यू है। फिर यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगाते हैं, ठीक है, ऊपर बढ़ जाते हैं। 3 ये है साइन स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 21, अच्छा साइन स्क्वायर 69 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की कॉस स्क्वायर 21 की होगी। यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये तो एक छोड़ के जा रहा है, 1 प्लस 2, अच्छा tan 11 और cot 11, tan 11 किसका रेसिप्रोकल होता है, cot 11 का। tan थीटा का अगर आप गुना करेंगे cot थीटा से, यू विल गेट 1, तो tan 11 का गुना करेंगे यहाँ पे cot 11 से, कितना आएगा, 1 आएगा। tan 31 का गुना करेंगे cot 31 से, तो भी 1 आएगा। tan 45 बच रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। माइनस ये 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21, ये भी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 1 ये और ये 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, 1 और 2 3, 3 से 3 गया तो 0 इसका आंसर होगा, ठीक है। 0 तो ऑप्शन में है नहीं, 0 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, 1 का 2 3 माइनस 3, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कोई ऑप्शन 0 होगा, इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है, ये 0 होगा, ठीक है।
तो बात करेगा। अरे चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे साथियों, साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x प्लस y। इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। अगर इसको हम साइन, इस एंगल को, ये जो एंगल है ए मान ले तो कोई दिक्कत होगा क्या, और इसको अगर हम बी मान ले तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तब हमारे पास क्या आएगा बन करके, हमारे पास आएगा साइन ए बराबर कॉस बी। साइन ए बराबर कॉस बी तभी होगा जब ए प्लस बी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ तक समझ गया, ए प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी साइन ए बराबर कॉस बी होने वाला है। यानी ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों का सम जो है 2x माइनस 20 और इधर 2y प्लस 20, इन दोनों का सम कितना आने वाला है, 90 आने वाला है। 20 और ये 20 कहानी खत्म, 2x प्लस 2y बराबर कितना, 90, यानी कि x प्लस y बराबर होगा 45। x प्लस वाई विल बी 45, ठीक है। अब क्या पूछा गया हमसे, सेक x प्लस वाई, यानी सेक 45, ठीक है। अब जिसको चार्ट याद नहीं हो वो ऐसे याद करना, सेक 45, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, ठीक है। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। सेक 45 का क्या होता, क्या होगा, √2। सेक 45 क्या होगा, √2। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। यदि 5 tan थीटा इज 4 हो तो ठीक है, किसका मान निकालना है अपन को, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है मेरे साथियों, बट्टे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास ऑप्शन जो है वो है 1/7, 1/7। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है 2/7, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 5/7, और जो अगला ऑप्शन है वो है 2/5, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। आइए आपको समझ में, tan थीटा का मान दिया हुआ है 4/5, ठीक है। तो 5 tan थीटा इज 4, हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा विल बी 4/5, ठीक है, 4/5, या ऐसे लिखते हैं 4/5, ऐसे लिखते हैं, सुंदर दिखता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये b मानेंगे और ये p, फिर h निकालेंगे, h बराबर √16 और ये 25 कितना हो जाएगा, 41, h की वैल्यू ये आएगा। फिर ये 5 sin थीटा, ये वो करेंगे 5 sin थीटा यानी p बट्टे h, यानी कि 4/√41 करेंगे वो, माइनस 3 cos थीटा 3 गुने b बट्टे h 5/√41, ये सब करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस से गुजरेंगे, वो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं आपको सिखा देता हूँ इसको कैसे करना है। tan थीटा बराबर कितना दिया है, 4/5, क्या आप इसको लिख सकते हैं sin थीटा बट्टे cos थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा बट्टे cos थीटा। अब आप मुझे बताओ sin थीटा का कितना लेना है, 4 लेना है, और cos थीटा कितना लेना है, 5 लेना है, यहाँ पे रख देना है। यानी ये जो है 4 लेना है और ये जो है 5 लेना है, ये 4 लेना है और ये 5 लेना है। तो 5 को 4 से गुना करेंगे, ये विल गेट 20, यहाँ पाएंगे 15, ठीक है। यहाँ आएगा आपको 20 और यहाँ आएगा 15, यानी ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 35, यानी ये 1 और ये 7, 1/7 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आ गया समझ, आगे बढ़े।
एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया, जब सल्तनत से दिल की रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 10x + y 10x + y बराबर, ध्यान कहीं भटक जाता है, ठीक है। 10x + y 10x - y बराबर कितना है, 1 हो तो 10 2x/3 विल बी व्हाट। ठीक है, यही क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, जायदा से जायदा होगा ये कि हार जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारा, यदि 10x + y 10x - y बराबर 1 हो तो 10 2x/3 का मान आपसे पूछा गया है, और ऑप्शन आपके पास है 1/√3 2/√3 √3 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बस अपने पास जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करेंगे, इंसानी बुद्धि जो है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा हमको 1 लाना है, इनको और इनको गुना करके 1 लाना है, बात आई समझ, इन दोनों को गुना करके 1 लाना है। अच्छा 2 को हम किससे, x से मान लेते हैं, गुना करेंगे और 1 आ रहा है, इसका मतलब x क्या होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए 1/2। अगर हम 5 को किसी संख्या से गुना करके 1 ला रहे हैं, मतलब वो संख्या इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5, तभी ऐसा पॉसिबल है। समझे मित्रों, अगर हमें 4/3 को किसी नंबर y से गुना करके 1 लाना है तो ये कब पॉसिबल है, जब ये y का मान 3/4 हो, अन्यथा ये कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, 1 लाना है गुना करके तो उसका रेसिप्रोकल होगा, बात आई समझ। अब यहाँ देख लीजिए, इन दोनों को गुना करके 1 लाना है। ठीक है, अब मेरे को समझ ये आ रहा है कि 10 30 की वैल्यू जो है और 10 60 की वैल्यू ये रेसिप्रोकल होती है, ये होती है 1/√3 और ये होती है √3। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, है ना। यानी यहाँ पे जो है 10 60 लेना पड़ेगा क्योंकि ये x + y है, और यहाँ पे जो है 10 30 लेना पड़ेगा, तभी ये 1 आएगा। यानी x + y का मान हमारे पास 60 है और x - y का मान हमारे पास मित्रों 30 है। ठीक है, यहाँ तक आई समझ। अब हमको एंगल कौन सा चाहिए, x चाहिए, y नहीं चाहिए। तो देखिए, जब 2 संख्याओं का योग दिया हो यानी सम दिया हो, या जब 2 संख्याओं का सम दिया हो और 2 संख्या का डिफरेंस दिया हो, यहाँ पे ऐसा ही कुछ कंडीशन बन रहा है कि x + y = 60 x - y = 30। 2 संख्याओं का योग दिया है हमारे पास, x + y = 60 है, x - y = 30 है। अच्छा, इसमें बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या कौन सी है, y। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या निकालना हो x तो इन दोनों को जोड़ दो, 90/45 होगा। अगर छोटी निकालना हो तो इन दोनों को घटा दो, 30/2 15 होगा। ये शॉर्टकट है, यानी कि ये x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 45 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास कितना है, 45 है। अब क्या निकालना है, 10 2x यानी 90/3 30 का मान निकालना है। ये लो जी, क्या होगा 1/√3। ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। आगे समझ में, आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, 10 ही क्वेश्चन करना था, लेकिन हम लोग 11वें क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है बेसिक के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप तब तक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, तभी
आपको ये समझ में आएगा और इस कंसेप्ट को सीख गए तो त्रिकोणमिति का 10% हिस्सा आप सीख गए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज √3 तो साइन थीटा का मान पूछा है ना। क्वेश्चन को छोड़ते हुए हम लोग पहले ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त 1। यही ना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसको क्या हम लिख सकते हैं? अगर इसको a मान ले तो मेरे साथियों ये बनेगा a स्क्वायर और ये बनेगा b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज 1। यहाँ तक आ गया समझ में। अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहाँ रखें और इसको इधर ले आए 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। या फिर हम उसी को उधर इधर रख ले सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर इसको उधर ले जाए तो 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगी। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। ठीक है, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। यानी कल को अगर आपको ऐसा मिले मेरे दोस्त सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो आप कहेंगे मेरे साथियों सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। ठीक है, अगर आपको कोई कह दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/n। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 होगा। इक्वेशन ये 1 है और ये 2 है। अगर दोनों को हम ऐड करें तो ये खत्म होगा। ये कितना बचेगा? 2 सेक थीटा बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे √3 प्लस 1/√3। ठीक है, 2 सेक थीटा बराबर यहाँ पे आप करेंगे तो ये 3 और 1 4/√3 आएगा। ठीक है, और ये खत्म हो गया। सेक थीटा की वैल्यू हो गई 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंगल से ही बना सकते हैं, लेकिन चलो एंगल से छोड़ देते हैं ना। एंगल कितना होगा? साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी कॉस 30 का मान होगा √3/2, और कॉस 30 किसका उल्टा होता है मेरे दोस्त? सेक 30 का। तो ये सेक थीटा यानी सेक 30 का मान निकल कर क्या है? 2/√3। ठीक है, यानी कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा है साइन थीटा, यानी कि साइन 30 का मान पूछा है। साइन 30 का मान 1/2 आ गया समझ में। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें इससे आगे बेसिक का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे।